हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ ये है कि हम यूजुअली देखते हैं कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो CDS हो, FCAT हो, IMS हो, नेवी का कोई एग्ज़ाम हो या IIT क्यों ना हो, तो एक हमने जो टारगेट सेट किया होता है, अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाते या एक पर्टिकुलर टाइम में उसे नहीं क्लियर कर पाते तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इसी बारे में आज मैं आप सबसे ये बात करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, हम सबके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है और क्योंकि ये हमारी अपनी जर्नी है इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसमें हमारी हेल्प जो है कोई और नहीं कर सकता। हमें खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए और इसे मैं एक्चुअली एक दोहे के साथ रिलेट करना चाहूँगी। कबीर जी का दोहा है, संत कबीर दास जी का, जिसमें वो कहते हैं, जैसे तिल में तेल है ज्यों तकमक में आग, जैसे तिल में तेल है ज्यों तकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देखते हैं। जो तिल होते हैं ना, तिल, उसके अंदर तेल होता है लेकिन ना तो तिल को पता होता है, और तिल के दाने देखें तो भी हम ये गैस नहीं कर सकते कि इसमें से ऑयल भी निकल सकता है। लेकिन जब वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाता है तो उसमें से तिल का तेल निकल जाता है। सिमिलरली चकमक जो है एक पत्थर होता है जिसको फ्लिंट स्टोन कहते हैं। तो फ्लिंट स्टोन, जब दो फ्लिंट स्टोन रगड़े जाते हैं तो उसमें से फायर निकलती है, जो कि हमने अर्ली मैन की स्टेजेस में भी पढ़ा है। लेकिन उन्हें देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम दूध को देखते हैं तो दूध बाहर से देखा जाए तो नहीं लगता, लेकिन उससे हम घी भी बना लेते हैं, मलाई भी निकलती है, पनीर भी बन जाता है, दही भी बन जाती है। तो बाहरी तौर पे देखें तो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल जब हम देखें, नेक्स्ट लाइन है कबीर जी के दोहे की कि तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। तो हमें करना क्या है, एक्चुअली हम एक नेगेटिव दौर में चले जाते हैं जब हमें हार मिलती है या फिर हम जो हमने सोचा है वो नहीं कर पाते, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। कुछ लोग भी हमें नेगेटिव कर देते हैं बोल बोल के कि अरे तुम्हारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तुमने तो 1 साल ड्रॉप भी कर लिया है, पढ़ाई भी करी है, तुमने तो उस सेंटर से ट्रेनिंग भी ली है तो भी तुम क्लियर नहीं कर पाए हो। तो कहीं ना कहीं हमें उन बातों को इग्नोर करना है और सेल्फ इंटेरोगेट करना है। खुद शांति से बैठ के हमें सोचना है कि कहाँ पे मैं कमी जो है मेरी एफर्ट में रह गई है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। यहाँ पे साईं तो है, भगवान के लिए कहा गया है कि हमारे अंदर भगवान वास करते हैं और ये फैक्ट है। तो भगवान क्या है, एक एनर्जी ही तो है। तो हमारे अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी पावर्स हैं। अगर हम ध्यान लगाएं, थोड़ा डेली थोड़ी देर बैठ के सोचें, खुद से बातें करें, तो हमें पाएंगे कि अगर हम और हार्ड वर्क करें और पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव कोटेशंस पढ़ें, तो हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाएगी और हम भी वो सब पॉजिटिविटी गेन करके हम दोबारा से खड़े होंगे। आप किसी भी क्रिकेटर का एग्जाम्पल लीजिए, किसी एक्टर का एग्जाम्पल लीजिए, सब लोग एक बहुत ही ख़राब बैकग्राउंड से आए होते हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं और सब, किसी को भी पहली बार में जीत नहीं मिलती। कोई 10 बार करता है, कोई 20 बार करता है। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल लीजिए। थॉमस एडिसन जी ने बल्ब जो है वो डिस्कवर किया था, लेकिन कब, 10,000 टाइम में जाकर वो जो है उसको इन्वेंट कर पाए थे। तो बाकी यानी 9999 टाइम्स उनको फेलियर मिला था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें यही सीखना है कि हमें दूसरों से कंपैरिजन्स नहीं करना है। हर किसी की अलग जर्नी है, हमें बस अपने ऊपर फोकस करना है और कहाँ कहाँ हम कमी रख रहे हैं हमें उसको सोच के उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करना है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो गेन करने की कोशिश हमें करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी जो कि हमारे माइथोलॉजी से है। हनुमान जी के बारे में सबने सुना होता है। तो हनुमान जी जो होते हैं पवन पुत्र होते हैं और राम जी से जब वो मिलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि माता सीता का जो है अपहरण रावण ने कर लिया। अब उन्हें लंका जाना होता है, तो लंका जाने के लिए उन्हें 100 कोस का समुद्र पार करना होता है। तो उससे पहले हनुमान जी अपनी सारी पावर्स जो है भूल गए होते हैं, तो बैठ जाते हैं समुद्र किनारे कि अब वो कैसे इसे पार करें। 100 योजन का समुद्र है। लेकिन तब उन्हें जामवंत जी जो होते हैं वो याद कराते हैं कि हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, तुम तो उड़ के कुछ मिनट में इस समुद्र को पार कर सकते हो। तो
क्या कहते हैं वहाँ पे वो जामवन जी हनुमान जी से, वो कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भऊ पर्वताकारा। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा अवतार तो हुआ इसीलिए है ताकि तुम राम जी के कार्य जो है वो सफल कर सको। और ये सुनते ही क्या होता है, भगवान जब ये सुनते हैं हनुमान जी तो उनका सारा भय भाग जाता है और एकदम विशालकाय वो रूप लेते हैं और समुद्र को कुछ मिनट में ही पार कर जाते हैं। तो हमें भी यही समझना है फ्रेंड्स कि हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, हमें भी पॉजिटिवली सोचना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैन इज पोटेंशियली डिवाइन and the sole purpose of this life is to discover that divinity. The time to do is here and now. तो फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारी उसके अंदर दिव्य पावर्स हैं। अनडाउटली हम लोग उड़ तो नहीं सकते क्योंकि हम पवन पुत्र तो नहीं हैं, और भी हमारे अंदर उस तरह की पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव सोचें, अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनाएं, और जो भी हम अपने टास्क बनाते हैं उन्हें शांति से पीसफुली बैठ के हम उन्हें पहले सोचें और फिर उन्हें वर्कआउट करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।